कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा बन के सांसों की झनकार आए हैं। ये कौन बन के सांसों की झनकार आए हैं। ये कौन बन के सांसों की झनकार आए हैं। ये कौन बन के सांसों के झनकार आए हैं। ये कौन बन के सांसों की झनकार आए हैं। हर दिल के हर दिल के तार कहते हैं। हर दिल के तार कहते हैं सरकार आए हैं। ये कौन बन के सांसों की झनकार आए हैं। ये कौन बन के सांसों की झनकार आए हैं। हर दिल के तारे कहते हैं सरकार आए हैं। हर दिल के तारे कहते हैं सरकार आए हैं। और शेर मुलादा फरमा ले बहुत तेजी के साथ कि हम आज यूं बिकने सरे बाजार आए हैं। 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 क्यों महबूब खुदा बन के खरीदार आए हैं। महबूब खुदा बन के खरीदार आए हैं। महबूब खुदा बन के खरीदार आए हैं। बस आखिरी शेर मैंने वादा किया था एक मतलब 2 शेर पढ़ूंगा, वो दूसरा शेर भी समाप्त कर लें। महबूब खुदा बन के खरीदार आए हैं। ये कौन बन के सांसों की झनकार आए हैं। मुलाहजा कर लें कि जन्नत पुकार उठेगी हर आशिक को देख कर। मैं आपके मतलब का शेर मैंने पढ़ दिया है। जन्नत पुकार उठेगी हर आशिक को देख के। जन्नत पुकार उठेगी हर आशिक को देख के। जन्नत पुकार उठेगी हर आशिक को देख के। आप अपने नर्म नर्म बिस्तर को छोड़कर अपने नींद की कुर्बानी को देकर आप यहाँ आए हैं। बस में मुस्तफ़ा में तशरीफ लाए हैं। बरोज़े क़यामत इसका सिला क्या मिलेगा वो मुलाहज़ा फरमा लें। इस शेर में मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। जन्नत पुकार उठेगी हर आशिक को देख के। वो देखो के तार कहते हैं सरकार आए हैं। ये कौन बन के सांसों की झनकार आए हैं। बुलंद आवाज से दरूद पाक सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली के बाद कलामुल्लाह की जिस आयत को तिलावत किया है, मैंने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका को उन्होंने सुखन मनाया है। ए अजवा वालों सुनो, आज आपके रगों को जख्म को कुरेदना चाहता है फिरोज हबीबी। नबी की हदीस पाक सुने, कसम खुदा की दिल तरफ जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अन निकाओ मिन सुन्नती फमन रग़िबन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। क्या फरमाते हैं? निकाह मेरी सुन्नत है। आपके घर में भी शादी होती है, हमारे घर में भी शादी होती है, सबके यहाँ भी शादी होती है। सबसे पहले कार्ड पर लिखाया जाता
है, अन्निकाउ मिन सुन्नती फमन रगीबन सुन्नती फलैसा मिन्नी, सबको दावत दिया जाता है। कार्ड में क्या होता है? नबी फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। क्या नबी ने फरमाया? निकाह मेरी सुन्नत है। मगर आज माशरा हमारा क्या है? आज माहौल हमारा क्या है? आज किरदार हमारा क्या है? आज कैरेक्टर हमारा क्या है? जो कार्ड पर लिखवा देते हैं, दावत तो पहुंचा देते हैं कि निकाह नबी फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। मगर ए अजवा के जिंदा दिल मुसलमानों, फिरोज हबीबी तुमसे सवाल करता है, अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, कार्ड सबको देते हो, रिश्तेदारों को देते हो, दोस्त यारों को देते हो, अपने पराई को देते हो कि मेरे घर पर आना, मुस्तफा की सुन्नत अदा होगी। मगर बताओ ये कहां लिखा है कि डीजे नबी की सुन्नत है, खुराफात नबी की सुन्नत है, फुजूल खर्ची नबी की सुन्नत है, ड्रामा नबी की सुन्नत है, नाच गाना नबी की सुन्नत है, डांस करना नबी की सुन्नत है, बैंड बजाना नबी की सुन्नत है। क्या मेरे मुस्तफा ने यही फरमाया है? नहीं नहीं, नबी फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, पर सुन्नती तरीके से करते क्यों नहीं? या तो में एक काम करो, या तो कार्ड में लिखवाना बंद कर दो, कार्ड में छपवाना बंद कर दो। कालम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफा फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। या तो फिर ढोल बाजे अगर बजाना है तो कार्ड से वो चीज बंद कर दो, मत कहो कि निकाह नबी की सुन्नत है। आज तस्लीम भाई ने इस जलसे को सजाकर पूरे दुनिया के मुसलमानों को पैगाम दे दिया, हर एक इंसान को पैगाम दे दिया कि आज दुनिया के ठेकेदारों, तुम दुनियादार की महफिल सजाते हो, हम गुलामे मुस्तफा हैं, हम अहमद मुख्तार की महफिल सजाते हैं। आज तस्लीम भाई ने बहुत बड़ा पैगाम दिया है अपने दरवाजे पर। एक तो नबी की सुन्नत का अदा होने जा रही है, आज मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। कसम खुदा की आसमान के फरिश्ते दुआ करते होंगे, आसमान के फरिश्ते दुआ करते होंगे, मेरे मुस्तफा खुश होते होंगे कि सुन्नत भी अदा हो रही है, एक पन तो काज हो रहा है। मगर ए लोगों बताओ आज हमारा माशरा और माहौल क्या है? हमारा माशरा और माहौल इतना गंदा हो गया है कि सबसे पहले जो डिमांड की जाती है, शादी लगी, रिश्ता लगा तो सबसे पहले जब हफ्ता 15 दिन का वक्फा गुजरता है, मौलाना रियाज साहब किबला पूरी तवज्जो चाहूंगा, अब्दुल कादिर साहब किबला, गुलाम हुसैन साहब, जैनुल अमन साहब पूरी तवज्जो सुने। आज हमारा माशरा क्या है? हम जब रिश्ता देखने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि लड़की के बाप के पास प्रॉपर्टी कितनी है। माशरा है कि नहीं? माहौल हमारा है कि नहीं? लड़की वालों के घर में पहले देखते हैं घर पक्का है कि कच्चा है, प्रॉपर्टी माल जायदाद है कि नहीं, बैंक बैलेंस है कि नहीं। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि घर बढ़िया बना हुआ है, गाड़ी बंगला ठीक ठाक है, बैंक बैलेंस ठीक ठाक है, रिश्ता पक्का कर देते हैं। जबकि मेरे मुस्तफा की हदीस पाक है, सुने अजवा वालों तुम्हारे बीच में फिरोज हबीबी कुछ बातें छोड़ के जा रहा है, अगर अच्छा लगे तो अपना लेना। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जब किसी बच्ची के यहाँ रिश्ता लेकर जाओ तो ये मत देखो कि प्रॉपर्टी है कि नहीं, बैंक बैलेंस है कि नहीं, जायदाद है कि नहीं, गाड़ी बंगला है कि नहीं, बल्कि ये देखो जिस जो लड़की तुम्हारे घर आने वाली है उसमें दीन है कि नहीं, नमाज की पाबंद है कि नहीं, शरीयत पर अमल करती है कि नहीं, नबी की सुन्नत को फॉलो करती है कि नहीं। वरना तुम अगर जायदाद पर मरोगे, प्रॉपर्टी पर मरोगे, बैंक बैलेंस पर मरोगे तो वो औरत आएगी साथ में बड़ा जहेज लाएगी, गाड़ी बंगले तुम्हारे नाम होंगे, मगर याद रखो तुम्हारे घर जरूर आएगी। चंद दिन के बाद गले में ससुराली पट्टा कुत्ते वाला डालकर अपने दरवाजे पर खूंटा डालकर बांध देगी कि तूने जहेज पर मर के, तूने जहेज पर मर के मुझसे शादी की है, तेरी औकात ये है कि मेरे घर की चौकीदारी करे। आज हमारा माशरा माहौल इतना गंदा हो चुका है, इतना खराब हो चुका है।
इतना खराब हो चुका है कि जब शादी पहली बात तो होती नहीं, अगर फिक्स हो गई तो जब हफ्ता 15 दिन बचते हैं तो लड़के के घर वाले नहीं बोलते, लड़का खुद नहीं बोलता, दूसरे से लड़के का बाप फोन करवाता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी बेड तो खरीदा नहीं, फ्रिज तो खरीदा नहीं, कूलर तो खरीदा नहीं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदा नहीं। क्यों? क्योंकि अब बेटा जवान हो गया है, पाएगा हराम का, लाएगा अंदर घर में भरेगा, घर में जगह नहीं है। बहुत से लोगों को देखो मिलता है कि इतना जहेज मिला है कि घर में रखने की जगह नहीं, सुनने को मिलता है कि नहीं? इतना जहेज मिला है घर में रखने की जगह नहीं। अबे तेरी औकात ही नहीं कि घर और जमीन खरीद कर घर बनवा सके। किसी के गरीब का गला दाब कर, बेटी की धमकी देकर, जब हफ्ता 15 दिन बचते हैं ना, बाप लड़के का दूसरे को फोन देकर कहता है ये मेरे बेटे की ससुराल में फोन करो, मेरे समधी से बात करो। तो वो बात करने वाला कितनी आराम से कहेगा, सलामो कलाम के बाद कहेगा भाई एक बात है, मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं खालू बोल रहा हूँ या फूफा बोल रहा हूँ या चचा बोल रहा हूँ। आपका दामाद ही यूज करेगा, आपकी बेटी के लिए आराम होगा। अगर आप 2 व्हीलर दे देंगे, हफ्ता 15 दिन बचे हुए हैं, अब गरीब बच्ची के बाप की गर्दन दाबने पर तुला है। हफ्ता 15 दिन है, कार्ड बच चुका है, हर जगह शोरा हो चुका है कि हफ्ता 15 दिन में बारात आने वाली है, तो साइड से फोन करवा रहा है। अगर आप 2 व्हीलर दे देते, आपकी बेटी और दामाद को आने जाने में आसानी हो जाती। गर्मी बहुत पड़ती है, अगर फ्रीज बड़ी वाली मिल जाती तो आपकी बेटी तो ही यूज करती, पानी पीती ठंडा, चाहे जिंदगी भर खौलता पानी पीता रहा हो, चाहे समरसेबल का पानी पीता रहा हो, मगर अब रिश्ता कर रहा है। जब दिन और करीब आए तो फिर कूलर और बेड का डिमांड होता है। अल्लाहु अकबर। जब घर छोटा है तो जहेज की बात करता है, अगर घर बड़ा होता, अल्लाह ने औकात दी होती, एयरपोर्ट बनाता तो जहेज नहीं बल्कि जहाज की डिमांड करता। उसको अपने बाजू पर भरोसा नहीं है, उसने अपनी माँ का जो दूध पिया है, उस दूध जो उसके रगों में खून बनकर दौड़ रहा है, उस पर भरोसा नहीं है। वरना कह देता आम मजमे में कि ये लोगों सुनो, ए मेरे ससुर तुम भी सुन लो, ए मेरी सास तुम भी सुन लो, मुझे जहेज नहीं बल्कि वो लड़की चाहिए जो नबी की शरीयत पर अमल करती हो। कसम खुदा की ऐसा कह देता, पूरे दुनिया में मशहूर हो जाता कि फला लड़के ने, फला बाप के बेटे ने ऐसा मजमे में कहा है। और वो जब लड़की आती, शरीयत की पाबंद होती, नमाज की पाबंद होती, नबी की शरीयत के फॉलो करने वाली होती, तो कसम खुदा की अपने घर में जब तक रही वो रही। अगर लड़के के घर आ जाती तो जन्नत का एक नमूना बन जाता। बनता कि नहीं? जन्नत का एक नमूना बन जाता। हज़रत वैसे तो टाइम पूरा हो गया है, आगे बयान करूं? माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आओ एक शादी तुम्हें बताता हूँ, हो सकता है बहुत बार आपने सुना हो, मगर अपना अपना एक अंदाज होता है। आप जनाब इरफान भाई जब पढ़ रहे थे, हज़रत फातिमा का तज़किरा कर रहे थे। तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, आलिमा, फाजिला, पैकरे शर्मो हया, मखदूमे कायनात, हज़रत फातिमा तो ज़हरा का वो मुकाम है। ये कौन है? नबी की शहजादी है। यार एक तरफ कह रहे हो पढ़ो, एक तरफ सन्नाटा मार रहे हो, बात मेरी समझ में नहीं आ रही का? आप बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छे समझ में आ रही है, संजीदगी के साथ समाप्त करें। नहीं यार, मेरी आदत है, मजमा जब तक बेदार होता है, जब तक मैं जबरदस्ती खिलाता नहीं हूँ। यार आपकी खामोशी में समझ रहा हूँ बेदार नहीं है, ये सोचते कि फिरोज अभी भी आप हटो। माशाअल्लाह बेदार है, बेदारी का सबूत पेश करें कि जो है कौन के जलवों को सजाने वाला, जो है कौन जलवों को सजाने वाला, जो है कौनैन के जलवों को सजाने वाला, जो
करो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास क्या कमी थी? बताओ न, हमारे आका के पास क्या कमी थी? अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया था, 18,000 जहानों का मालिक बनाया था। मगर आओ देखो मेरे मुस्तफ़ा ने तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला पैकरे शर्मो हया मखदूमे कायनात सैयदतुन निसा हज़रत फातिमा को कितनी शान से आपने विदा किया है, कितना जहेज दिया है। आओ देखो एक रोज का मामला तारीख में आता है, रिवायत के अंदर मिलता है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं, हज़रत उमर फारूक आजम हैं। आओ देखो रिश्ता कैसे किया जाता है, किस तरह से कराया जाता है। आज हम हैं कि किसी के यहाँ पहली बार जाते हैं, पूरे मार्शल भर के जाते हैं, चरपैया भर कर जाते हैं, गुटकी तक खाते हैं, फिर लड़की वालों से कहते हैं घर जाकर बताएंगे। क्या कहते हैं? घर जाकर बताएंगे। अब जिस बच्ची को देखने गए हैं वो बच्ची बार बार सोचती है पता नहीं ये लोग हाँ करेंगे कि ना करेंगे। आईने के सामने अपने आप को खड़ी करके वो बच्ची 10 बार सोचती है कि कोई कमी ना होने पाए, कोई गलती ना होने पाए, कोई खता ना होने पाए। अफसोस वो बच्ची इंतजार करती है कि कब उनके घर से फोन आएगा। यहाँ घुटकी भर खाने के बाद वापस आते हैं, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, अगर लड़की वाले ने फोन कर दिया तो फिर कहते अभी घर वालों से मशवरा बाकी है, अभी कुछ रिश्तेदारों से मशवरा बाकी है, अभी बहनोई से मशवरा बाकी है, अभी साड़ू से मशवरा बाकी है। उसके बाद चंद दिनों के बाद जब फोन करते हैं तो कहते हैं ऐसा है कि लड़की के कान छोटे हैं, लड़की की आंख छोटी है, लड़की के नाक छोटे हैं, लड़की की होठ नहीं सही, कोई दांत बाहर है। अल्लाहू अकबर। अगर अमीर हो, अगर लड़की वाला 4 लाख 6 लाख 10 लाख खर्चा कर सकता है, 1000 ऐब उसके अंदर है, तो कसम खुदा की कोई ऐब नहीं निकलता है। और अगर गरीब हो लड़की वाला, एक ऐब भी ना हो तो 1000 ऐब निकल आते हैं। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह हमारा माशरा और माहौल बन चुका है। जहन हाजिर है कि नहीं? जहन हाजिर है? बस आप अपने जहन को हाजिर रखें। चंद लम्हे के बाद मैं अपने आप को माइक से मुनक़ता कर रहा हूँ। सुने, आओ देखें, हज़रत फातिमा तो ज़हरा की शादी की शान से हो रही है, हज़रत उमर फारूक आजम हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं, हज़रत साद बिन माज हैं, तीनों सहाबी रसूल हैं। देखो किस तरह से एक दूसरे का सपोर्ट किया जाता है। अब तीनों सहाबी रसूल बात कर रहे हैं कि ए सिद्दीक़ अकबर, क्या तुमने फातिमा का रिश्ता मांगा है नबी की बारगाह में? हाँ मांगा है, नबी ने इनकार कर दिया। ए उमर, तुमने मांगा है? हाँ मांगा है, नबी ने इनकार कर दिया। अलगरज हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि कई सहाबियों ने नबी की बारगाह में हज़रत फातिमा का रिश्ता मांगा, नबी ने एक जवाब देकर सबको इनकार कर दिया कि मेरी बेटी फातिमा की शादी उससे होगी जिससे परवरदिगार चाहेगा। सबको यही कहकर नबी ने मना कर दिया। अलगरज सहाबी रसूल हज़रत उमर फारूक आजम कहते हैं, ए भाई सिद्दीक, ये बताओ क्या अली ने रिश्ता भेजा है? हज़रत साद बिन माज कहते हैं मुझे नहीं मालूम है। हज़रत सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझे नहीं मालूम है। तीनों सहाबी रसूल मस्जिद नबवी में मीटिंग करते हैं कि चलो उनकी बारगाह में पूछ लिया जाए। अलगरज तीनों सहाबी रसूल किसके घर पर जा रहे हैं? दामादे पैगंबर के घर जा रहे हैं। किसके घर जा रहे हैं? फातिह खैबर के घर जा रहे हैं। किसके घर जा रहे हैं? हज़रत फातिमा के शौहर के घर जा रहे हैं। किसके घर जा रहे हैं? हसन हुसैन के वालिदे गिरामी के घर जा रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, दरवाजे पर दस्तक देने वाला कौन है? बाहर से आवाज जाती है, मैं सिद्दीक़ अकबर हूँ, किस लिए आए हो? भाई अली से मिलने आया हूँ। हज़रात शॉर्ट में समाप्त कर लें, तफसीर बयान करूंगा, बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत तेजी के साथ सुन ले। अलगरज अंदर से आवाज आई, हज़रत अली फला अंसारी के बाग में सिंचाई करने गए हुए हैं, मजदूरी करने गए हुए हैं। तीनों सहाबी रसूल हैं, तीनों सहाबी रसूल अंसारी के बाग में पहुंच गए। क्या देख रहे हैं? फातिह खैबर, दामादे पैगंबर अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम पानी कुएं से खींचकर पेड़ की सिंचाई कर रहे हैं, पानी को पेड़ में डाल रहे हैं। तीनों सहाबी रसूल
देखा, आपने काम को बंद कर दिया, सलामो कलाम हुई, आपस में मुसाफा मुआनका हुआ, मौलाए कायनात मेजबानी कैसे कर रहे हैं, अपने अमामा शरीफ को उतारा, उतारने के बाद पूछा दिया, ए भाई सिद्दीक तशरीफ रखिए, ए भाई उमर तशरीफ रखिए, ए भाई साद बिन मुआज तशरीफ रखिए। तीनों सहाबी रसूल बैठ गए, बैठने के बाद कहते भाई अली तुम भी बैठ जाओ। चार सहाबी रसूल जैसे ही बैठे आपस में बातें होने लगी। उसके बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, ए भाई अली ये बताओ क्या तुमने नबी की बारगाह में हज़रत फातिमा का हाथ मांगा है, हज़रत फातिमा की अब्द के लिए क्या आपने ख्वाहिश जाहिर की है? हज़रत अली के आंखों में आंसू आ गया। सुनो सपोर्ट कैसे किया जाता है। आज तो लोग वक्त का इंतजार करते हैं, कुछ लोग इस इरादे पर रहते हैं कि जैसे कि तस्लीम भाई कल भाई की बारात जानी है, इंतजार में कुछ दुश्मन ऐसे लगे होते हैं कि क्या घर जाए कि इनकी बेइज्जती हो जाए, क्या कम हो जाए कि इनके इज्जत पर कीचड़ उछाले जाए। मगर प्यारे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, हमें वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जैसे ही कहा भाई अली क्या आपने पैगाम भेजा नबी की बारगाह में, हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत अली ज़ारो कतार रोने लगे। हज़रत अली कहते भाई सिद्दीक़ मैं कैसे भेजूं, मेरी जिंदगी तो फाके से गुजर रही है, मेरी जिंदगी तो गरीबी के आलम में गुजर रही है। कौन रो रहा है? हमें खैबर के किले को जिसने उखाड़ा है वो बहादुर अली रो रहा है। कौन अपने आंखों से आंसू बहा रहा है? जिसने मुरहब जैसे पहलवान के दो टुकड़े कर दिए हैं, वो अली जैसा बहादुर ज़ारो कतार रो रहा है। हज़रत अली कहते भाई सिद्दीक़ मेरी जिंदगी फाके से गुजर रही है, मैं कैसे नबी की बारगाह में, मैं नबी की बारगाह में कैसे हज़रत फातिमा का रिश्ता लेने के लिए दर से गुजार हो जाऊं, अर्ज़ से गुजार हो जाऊं। हज़रत सिद्दीक़ फरमाते हैं सुनो सपोर्ट इस तरह किया जाता है, काश के हमारा माशरा ऐसा बन जाता, एक भाई पर मुसीबत आती दूसरा भाई खड़ा हो जाता, हमें कसम खुदा की हम कहीं रुसवा ना होते, कहीं पर रुसवा ना होते। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कांधे पर हाथ रखा, भाई अली रोना बंद कर दो, शादी में जितना खर्च लगेगा वो सिद्दीक़ अकबर देगा, जितना खर्च लगेगा। हज़रत अली मुस्कुराने लगे। अलगरज तीनों सहाबी रसूल गले मिले। हज़रत अली ने अपने ऊँट को लिया, लेने के बाद अपने घर पर बांधा। घर पर बांधने के बाद कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं? वहाँ पहुँच रहे हैं जो आया है फरियाद लेकर वो फरियाद को पहुँचा है, जो खाली हाथ आया है वो अपनी मुझोली को भर कर गया है, किसी और के पास नहीं। तमाम नबियों के सरदार के बारगाह में आ रहे हैं, अहमद मुख्तार की बारगाह में आ रहे हैं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौलाए कायनात तशरीफ ला रहे हैं। अलगरज दरवाजे पर दस्तक आप देते हैं। हज़रत उम्मे सलमा आहिस्ता आवाज से कहती है दस्तक देने वाला कौन है? मेरे मुस्तफ़ा के कान पर कान में सदा जाती है, अरे क्यों ना जाए। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काले किनारे करामत पे लाखों सलाम। वो कान मेरे मुस्तफ़ा ने आवाज को सुन लिया। आप फरमाते हैं ए उम्मे सलमा आज नाम न पूछो, लोग नबी के इल्म गैब पर एतराज करते हैं, आओ फिरोज अभी भी तुम्हें जवाब दे रहा है। आओ देखो ये मेरे मुस्तफ़ा का इल्म गैब है कि नहीं। मौलाए कायनात दरवाजे और घर दीवार के इस पार है, मेरे मुस्तफ़ा दरवाजे के दीवार के घर के अंदर है। हज़रत उम्मे सलमा ने आहिस्ता से कहा दरवाजे पर दस्तक देने वाला कौन है? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ए उम्मे सलमा आज नाम न पूछो, दरवाजा खोल दो। अर्ज करती आका दरवाजे पर कौन है? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं दरवाजे पर दस्तक देने वाला कोई और नहीं, मेरा वीर अली है। दरवाजे पर दस्तक देने वाला मेरा वीर अली है। अलगरज हज़रत उम्मे सलमा ने दरवाजे को खोला, मौलाए कायनात अंदर दाखिल होते हैं, अदब व एहतराम के साथ अर्ज करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सलातो सलाम का गजरा पेश करने के बाद मौलाए कायनात खड़े हैं, कुछ अर्ज़ व मारूज़ नहीं कर रहे, नबी की बारगाह में कुछ अर्ज़िया पेश नहीं कर रहे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं सुनो, मेरे मुस्तफ़ा
का इल्म गैब देखो। लोग एतराज करते हैं नबी के इल्म गैब पर। आओ देखो ये मेरे मुस्तफ़ा का इल्म गैब है कि नहीं। मेरे मुस्तफ़ा जब मौलाए कायनात ने कुछ न कहा, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते अली कहो, कह दो सुभान अल्लाह। अली कहो, जो मांगना चाहते हो मांगो, आज अता किया जाएगा। ए अली, जो मांगने आए हो मांगो, आज अता किया जाएगा। मौलाए कायनात अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह, कोशिश बहुत कर रहा हूँ, ज़बान साथ नहीं दे रही है, ताकत और कुव्वत इकट्ठा कर रहा हूँ, लब हिल नहीं रहे हैं। आका फरमाते अली मांगो तो सही, आज अता किया जाएगा। जो लेने आए हो बोलो तो सही, उसे दिया जाएगा। अर्ज करते या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, बचपन से लेकर मैं आपके छत्र छाया में रहा, इल्म दीन मैंने आपसे सीखा, तरबियत मैंने आपसे पाई। या रसूलुल्लाह, चलने का तरीका क्या है ये आपसे सीखा, खाने का तरीका क्या है यार आपसे सीखा। या रसूलुल्लाह, अब मैं जवान हो गया हूँ, मेरा भी दिल करता है मेरा एक घर हो, मेरी बीवी हो, घर में बच्चे हो। या रसूलुल्लाह, मैं आपकी बारगाह में हज़रत फातिमा का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। हज़रत फातिमा का अक्द आप मेरे साथ फरमा दें। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ए अली मस्जिद नबवी में सबको इकट्ठा कर दो, सबको बुला लो, तुम्हारा अक्द फातिमा के साथ होगा। अलगरद वो साथे आ गई। रात वक्त नहीं के तफसीर खोल के मैं बयान करूं, बस शॉर्ट में समाप्त कर ले इसके आखिरी बात, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। जहन हाजिर है, ज़हन हाजिर है, बस हाजिर रखें। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को मस्जिद नबी भेजा। अलगरद थोड़ी देर के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर आ गए, उमर फारूक आज़म आ गए, हज़रत साद बिन माज़ आ गए। पूछा, पूरी बात बताई गई। अलगरद नबी ने कहा जाओ मेरे बिलाल को बुला कर लाओ। हज़रत बिलाल आते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मदीने के गली कूचे में ऐलान कर दो, मुहाजिरीन व अंसार को बुला लाओ मस्जिद नबवी में। आज अली की शादी मेरी बेटी फातिमा के साथ होगी। हज़रत गिरामी फिर क्या था, वो समा आ गया। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अपनी बेटी का निकाह खुतबा खुद पढ़ाते हैं। आका अलैहि सलाम अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाते हैं। मौलाए कायनात के साथ शादी होती है हज़रत फातिमा की। अब मैंने जो सवाल किया था, ए अजवा वालों, अगर तुम्हारा ज़हन हाजिर है तो इंशाअल्लाह वो बात याद होगी। मैंने कहा था कि नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, 18,000 जहानों का मालिक बनाया है। आओ देखो मेरे मुस्तफ़ा अपनी बेटी के निकाह में, अपनी बेटी की शादी में, अपनी बेटी के रुखसती के वक्त कितना जहेज दिया था, कितना महर बंधवाया था। आज तो महर में झगड़ा होता है। आज लड़की वाला भी कम वो नहीं है, बहुत चालाक है। अगर महर का मामला आया, सोचा सब पॉइंट तो लड़के वाले का है, एक पॉइंट हमारा। अब अगर महर बंधेगा तो 2 लाख या 4 लाख का, इस पर लड़की वाला डिमांड करता है। मामला क्या कि अगर कहीं मामला इधर उधर का आ गया, ख़त्म होने का मामला आ गया, तलाक का मामला आ गया, तो वही 4 लाख बेटी को मिल जाएगा, बेटी को मिल जाएगा, काम हो जाएगा बेटी का। मगर प्यारे बताओ, ए अजवा के जिंदा दिल मुसलमानों बताओ, जब जिस बेटी के बाप की नियत ऐसी होगी, भला शादी कैसे कामयाब हो सकती है, कैसे कामयाब हो सकती है। और आज का लड़का जब भी मामला आता है तो महर हमेशा यही कहता, उधार वाला, मौली साहब उधार वाला, मुंह फाड़ के कहता है और अदा भी नहीं करता है, जबकि ये लड़की का हक है। हजरात वक्त नहीं है मेरे पास कि मसला बयान करूं, वरना कसम खुदा की कुछ बातें आपको देकर जाता। आओ देखो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी बेटी का महर अक़्द बंधाया था, वो अक़्द महर क्या था निकाह में, वो सुन लें। सुनेंगे कि यहाँ तकरीर को ख़त्म कर दूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने जो महर बंधवाया था वो 400 मिशकाल चांदी की, 400 मिशकाल चांदी। उस वक्त के ज़माने में 160 रुपए भर होता था, 160 रुपए, 400 मिशकाल चांदी जो हज़रत फातिमा का अक़्द महर है।
मगर आज हम हैं कि सुन्नती तरीके को एकदम भुला चुके। अगर मौलाना साहब ने कह दिया 10,000, लड़का वाले कहते इतना बहुत से, इतना बाप रे बाप, जबकि उधार भी बंधवा रहा है। ये मामला है। मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को क्या दिया? इशारा कर देते मेरे मुस्तफ़ा। कसम खुदा की फिरोज हबीबी पूरे जिम्मेदारी और कॉन्फिडेंस के साथ इन उलमा इकराम के जम्मे गफीर में बोल रहा है कि अगर मेरे मुस्तफ़ा इशारा कर देते ओहद पहाड़ की तरफ, तो ओहद पहाड़ भी सोने और चांदी में तब्दील हो जाता। जिस अरब के पहाड़ को मेरे मुस्तफ़ा इशारा कर देते, सोना और चांदी में तब्दील हो जाता। मगर मेरे मुस्तफ़ा जानते थे कि मेरी उम्मत में कुछ गरीब लोग भी ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी गुर्बत से कटेगी, जिनकी जिंदगी फाके से कटेगी। आज कसम खुदा की माशरे का हाल देख लो, सीना फट जाता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। रात जबकि रात की तारीखी आती है, रात की सन्नाटा आता है, एक कमरे में बेटी होती है, एक कमरे में बाप होता है। बेटी अपने आप पर आंसू बहाती है। जब किसी अमीर बच्ची की शादी होती है, बेटी ज़ारों का तार रोती है। रब की बारगाह में रात के सन्नाटे में हाथ को उठाती है, हे मौला काश के मेरे बाप के पास इतनी दौलत होती। हे परवरदिगारे आलम, मेरा बाप की जिंदगी अगर गुर्बत में ना कटती, 10 लाख 20 लाख मेरे शौहर के मुंह पर मार सकता मेरा बाप, अपने दामाद के मुंह पर मार सकता, एक दामाद खरीद सकता। मौला जो मेरे दिन अपने ससुराल में गुजारने के दिन है, आज अपने मैके में गुजार रहे। हज़रात, ये दहेज की लालच ऐसी लालच है, आग ऐसी आग है, पला ऐसी पला है कि जो बेटियां कौम की जिन्हें अपने हाथ पीले करके ससुराल जाने चाहिए थे, आज वो फांसी का फंदा चूमती है। बूढ़े बाप के कांधे पर, बूढ़े बाप के कांधे पर जनाजे की शक्ल में, जनाजे की शक्ल में कब्रिस्तान की आगोश में आराम कर रही है। दाते गिरामी, अजवा वालों, मेरा पैगाम है, मैसेज है फिरोज हबीबी का। इस पर किसी ने भी अमल कर लिया, अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे, किसी ने भी अमल कर लिया, तो भाई तस्लीम का इस महफिल पाक को सजाना, इन उलमा इकराम शोरा इकराम को बुलाना, आपका बैठ कर समात करना, कसम खुदा की सब बारगाहे नबी में कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। यही बरोज़े क़यामत हमारे लिए ज़रिया नजात बन जाएगा। आओ बेटी एक कमरे में रो रही है, मौला काश कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत होती, इतना पैसा होता कि मैं भी अपने ससुराल जाती, मैं भी अपने ससुराल में दिन को गुजारती। बाप एक तरफ रो रहा है, बाप अपने बेबसी पर आंसू बहा रहा है, बारगाहे लम यज़ल में अर्ज कर रहा है, ए परवरदिगारे आलम, ए हक़्क़ुल हाकिमीन, मुसब्बिबुल अस्बाब, क़हारुल जब्बार, तमाम जहान का पालने वाला, एकम ब्रह्मा, दूत नास्तिक इंजन, पूरी ब्रह्मांड की रचना करने वाला, धरती और पाताल का रचयिता। ए मौला काश कि मेरी जिंदगी गुर्बत के अय्याम से न गुजरती होती, काश कि मेरी जिंदगी फाकों में बशर न होती, काश कि मेरी जिंदगी इस गरीबी के आलम में न होती, काश कि मेरे पास इतना पैसा होता तो चंद लोग मेरे भी घर आते, मेरी बेटी का भी रिश्ता मांगते, मेरी बेटी भी अपने घर में, अपने घर से ससुराल में डोली की शक्ल में जाती। मगर हज़रात गिरामी, आज माशरा हमने बर्बाद किया है, माहौल को हमने बर्बाद किया है, जहेज की आग हमने लगाई है। काश के हमें ये मालूम हो जाए और हम जान ले इस पैगाम जश्न ईद मिलादुन नबी से ये पैगाम लेकर जाए कि मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, और सुन्नत पर अमल कर ले तो किसी गरीब की बेटी जनाजे के शक्ल में नहीं बल्कि टोली के शक्ल में जाएगी, जनाजे की शक्ल में न जाएगी, टोली की शक्ल में जाएगी। मगर आज अगर माहौल बेकार है तो उसके जिम्मेदार हम हैं, आज हमारा माशरा बेकार है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। रात वक्त नहीं कि मैं आगे जसारत करूं, बस यही से अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बी व अतूबु इलैहि। मालिक मौला परवरदिगारे आलम, अगर मुझसे बोलने में साहबन कसदन लफ्ज़न कोई गलती हुई हो तो ये मालिक मौला
मिंबर नूर पर तमाम उलमाए कराम को, शोरा इज़ाम को, तेरे तमाम मोमिनीन बंदों को शाहिद बनाकर तेरी रहमत से रुजू करता हूँ और सिद्क़ दिल से पढ़ता हूँ, तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। और सिद्क़ दिल से पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।